एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। आगामी 25 मई को जिले के नानेला फला, ग्राम पंचायत बुचियाबड़ा, तहसील सागवाड़ा में राजस्थान आदिवासी महासमिति डूंगरपुर का विशाल स्थापना दिवस समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक स्थापना दिवस समारोह की भव्य तैयारियों को अंतिम रूप देने, आगामी कार्यक्रमों में सहयोग करने तथा सेवा के भाव से विस्तृत विचार विमर्श करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय आदिवासी महासमिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जुटे समाज के प्रबुद्ध जनों और पदाधिकारियों ने आगामी समारोह को ऐतिहासिक और सफल बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। इस महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता आदिवासी महासमिति के जिला अध्यक्ष राजमल रोथ द्वारा की गई, जिन्होंने आगामी स्थापना दिवस को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ईश्वरलाल कटारा उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में गटूलाल डेडोर, प्रदेश संगठन मंत्री विजयपाल रोथ, पाल महासभा अध्यक्ष कालिया दादा, उपाध्यक्ष रतनलाल कोटेड और ब्लॉक अध्यक्ष गंगाजी भाई मकवाणा सहित क्षेत्र के कई गणमान्य ग्रामवासी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी 25 मई को आयोजित होने वाले इस भव्य स्थापना दिवस समारोह में महासमिति द्वारा पूर्व में समाज हित के लिए पारित की गई 28 सूत्रीय नियमावली की समीक्षा की जाएगी और उसकी पालना को धरातल पर पूरी तरह सुनिश्चित करने को लेकर विशेष चर्चा होगी। इस महासमिति के स्थापना दिवस समारोह में राज्य, संभाग, जिला और ब्लॉक स्तर के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में आदिवासी भाई और बहनें भाग लेंगे। इसके साथ ही समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समारोह में सत्र 2024-25 में स्कूटी प्राप्त करने वाली होनहार बालिकाओं को विशेष रूप से सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया जाएगा। बैठक में उपस्थित सभी अतिथियों और ग्रामीणों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए एकजुटता दिखाई। यह आदिवासी कुरीति को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, जिसमें उदयपुर संभाग पूरा भाग लेगा। बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, सलोमबार, उदयपुर और डूंगरपुर, साथ में गुजरात आदिवासी महासमिति का भी गठन किया गया है, जहां मध्य प्रदेश से भी बड़ी तादाद में आदिवासी समाज आएंगे और यहां विशेषकर शिक्षा और हमारे समाज में डीजे है, सोने चांदी की रकम बन कर रही है, इस पे गहनता से यहाँ बैठक लागू होगी। और इस सम्मेलन में सभी राजनीतिक नीतिज्ञगण जैसे भाजपा है, बाप है, कांग्रेस है, लछुड़िया धाम, गुरु गोविंद धाम, देवापुरी धाम, मावजी महाराज धाम, बेणेश्वर से कई संगठन गुरु गादी भी यहाँ हिस्सा लेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी पे विशेष मंथन किया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे खेती से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, पढ़ाई से जुड़े और आदिवासी युवा शक्ति के लिए ही ये हमारे जितने बुजुर्ग हैं, ज़्यादा गांवों के कमेटी है, ये विशेष आयोजन कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी आबाद रहे और हमारे युवा शक्ति है वो अच्छी खेती करे, अच्छी पढ़ाई करे, कुरीति से निकले। आज नशे की प्रवृत्ति हो गई है। इस आदिवासी समाज की संस्कृति को बचाने के लिए सभी संगठन है, हमारे वडील सभी सरपंच साहिबा है। आज की तारीख में इस सभा में 15 सरपंच हैं यहाँ स्थानीय, उनके कर कमलों से विशेष यहाँ आयोजन किया जाएगा। पूरे जिले के सरपंच साहिबा भाग लेंगे, प्रधान लेंगे और आदिवासी का जिसने जन्म लिया है, जो आदिवासी के नाम से राज कर रहे हैं, सभी यहाँ पधारेंगे और अपनी पीढ़ी का ख्याल करेंगे। इसी के लिए आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दादा गमेती साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? 25 तारीख के सम्मेलन में सभी उदयपुर संभाग के सभी जिले भाग लेंगे। इसमें MP, MLA, प्रधान, सभी राजनेता भाग लेंगे, सभी पार्टियों के। और हम यहाँ शिक्षा, संस्कृति, जाति में सुधार करने के लिए डीजे, रकम जैसे सोना चांदी, सोना बंद करना और डीजे बंद करना, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, वो कायम रखने के लिए हमें गुमरे बच्चों को संस्कृति, पुराना रीति रिवाज क्या था वो सिखाना पड़ेगा। उस बैठक में सब प्रदेश के अच्छे ज्ञाता आएंगे जो समझाएंगे और इस बैठक में
सभी भाग लेंगे, अपन सब मिलकर उसको सफल बनाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। कलिया दादा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे पाल में हत्ता वीरिया ये सभी नेता जो आगे हैं, बाहर से गणेश जी है, सब ने हमारी आवाज़ से बांधी है, ये बात पूरी था जो है, और सब ने ध्यान देवो इनमें। बाहर से की मेहमान आ गए, इनने सेवा करी हुई है। और आज ये बात थी है, इस बात बीजी बात होगा इनमें। ठीक है, धन्यवाद। द्वारका द्वारका जी, आप इसके बारे में? मैं पूरे आदिवासी समुदाय को ये कहना चाहूँगा कि 25 मई 2026 को 25 मई 2026 राजस्थान आदिवासी महासमिति का जो स्थापना दिवस है वो खड़लई पाल के होने जा रहा है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल होने के लिए पूरे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों के यहाँ आदिवासी समाज के विद्वान, बुद्धिजीवी, समाज के शुभचिंतक और सभी पार्टियों के राजनेता, विधायक, सांसद और सभी गणमान्य लोग यहाँ 25 मई को पधारेंगे। तो मैं तो ये सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी, जो युवा आज कहीं न कहीं भटक रहा है, तो हम युवा पीढ़ी को 2 हाथ जोड़ करके पूरा आदिवासी समाज विनती करता है युवा पीढ़ी को कि इस 25 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारें। आपके किसी भी प्रकार की समस्या है वो समाज को बताएं, ताकि समाज आपका भी विचार समाज के सामने रखा जाए। मैं पूरी युवा पीढ़ी, 3 राज्यों के जो आ रहे हैं आदिवासी समुदाय के, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारा आदिवासी युवा पीढ़ी पे है, क्योंकि आज आदिवासी जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा पीढ़ी है, और हमारे आदिवासी समाज की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा पीढ़ी है। तो युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इस सम्मेलन को सफल बनावे और आपकी जो भी समस्या है वो समाज के सामने रखी जाए, ताकि समाज मिल बैठकर और युवा सब मिल बैठकर उसका सब मार्गदर्शन करेंगे। बहुत हमारे अधिकारी हैं या रिटायर्ड हैं, कम से कम इस राजस्थान आदिवासी समिति में के अंदर ज्यादातर रिटायर्ड हैं, जो सेवा दे करके अब समाज की सेवा में अपने तन मन धन से सहयोग करें। और जितने भी सरपंच साहिबा हैं डूंगरपुर जिले के, अधिक से अधिक सभी सरपंचगण ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या लेकर के इस आदिवासी महासम्मेलन को सफल बनाए, यही हमारी आशा है आदिवासी महासमिति की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ में हमारे आदिवासी महासमिति के जिलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस बारे में रूपरेखा किस तरह की तैयार की है और क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की जो बैठक रखी है और राजस्थान आदिवासी महासमिति के 25 मई को स्थापना दिवस है, जिसके अंदर हम यहाँ इस काटक क्षेत्र और खड़ले पहाड़ के सभी भाइयों से आज इस बैठक लेकर के निर्णय लिया गया कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से हम सफल कराएं, जिसके अंदर हमारी युवा पीढ़ी जो आज कल भटक रही है और इनको सही रास्ते पे लाने के लिए एक दिशा निर्देश देने के लिए हम इस कार्यक्रम चला रहे हैं। ये महासमिति मतलब कई वर्षों से काम कर रही है, आज 25 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं और हमारे युवा वर्ग है जो हम रास्ता भटक गए, इनको सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी बच्चों के स्कूल है कल से आज से बंद हो गई हैं और युवा अब सब फ्री हो गए हैं, तो जितने भी पढ़ने वाले बालकियाँ हैं जो सब इस कार्यक्रम को भाग लें और अपनी समस्या है, अपनी योजना है वो समाज के सामने रखें, उनकी भी समस्या हम सुनेंगे। और ये जितने भी हमने नियम लागू किए हैं 28 सूत्री, और इन सभी को हम सफलतापूर्वक आगे लागू भी कराएंगे और इनसे निवेदन भी करेंगे। यही हमारा काम है और स्थापना दिवस को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हमें सभी सरपंच, सभी नेता लोग और सभी जनप्रतिनिधि और ये भक्तजन और इसमें के साथ में हमारा स्कूटी वितरण जो हुई है, जो अच्छी अच्छी बच्चियाँ स्कूटी लाई हैं, इनको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं, वो भी उपस्थित हुए पूरे जिले के, डूंगरपुर जिले के। बहुत बहुत धन्यवाद सर।